पड़ेगा। अब जवाब देंगे आपके सवालों का मदन प्रजापति जी। मदन जी जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के प्रवक्ता के 2 सवालों का जवाब देता हूं। एक सवाल तो ये झूठ कितना बोलते हैं आपके चैनल पे देखिएगा, ये झूठ और लूट की दुकान है और इनके मोहब्बत के शोरूम में झूठ और लूट 2 ही चीजें मिलती है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी को अपशब्द बोले। मेरे को जहां तक मेरी जानकारी और जहां तक आपकी जानकारी भी होगा, कभी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी को कोई भी अगर कोई बात करना, राजनीति में हमारा सवाल जवाब होता है, हम उनके इतिहास को बताते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा इस तरह ए नेहरू बोल के कहीं नहीं करा। ये पहला झूठ का मैं पर्दाफाश करता हूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि इतिहास को हम लोग गलत रख रहे हैं और इतिहास की गलत जानकारी देते हैं। तो हम तो बता देते हैं कि इतिहास के अंदर मेरे मित्र मेरे को सुधार दे इतिहास में, आप मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। 1951 में कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से बाबा साहब अंबेडकर ने जो है इस्तीफा दिया, नेहरू जी ने क्या उसमें खुशी जाहिर नहीं की थी? नेहरू ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है। 1951 में विदर्भ और बॉम्बे से चुनाव जीत के आना चाहते थे बाबा साहब, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया क्या? जबकि उनको हराया। 1952 में फिर कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया और माउंट बेटन को जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठी लिख के वो बोला कि कांग्रेस को सफलता मिली और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हारने के ऊपर उन्होंने खुशी जाहिर की। 1956 से लेकर 1990 तक इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देना मुझे नहीं सुना, जबकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया। और 1970 में जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नारायण जी ने हराया था, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जिन्होंने बाबा साहब को हराया उनको तो पद्म विभूषण से सम्मानित कर रहे और बाबा साहब को भारत रत्न देना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं फिर पूछ लेता हूं कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को समर्थन था, 1998 के अंदर संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बाबा साहब की फोटो लगी। उससे पहले जितनी बार संसद के अंदर सवाल उठा, इन्होंने कहा संसद में दीवार पे जगह नहीं है बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाने की। और मैं तो आज आपको बड़ी ईमानदारी से पूछता हूं, डिबेट करने का विषय ही नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए द्वारा किए गए 5 कार्य बता दे। उनके जन्म स्थान को अगर इन्होंने डेवलप किया हो, उनकी कहीं मूर्ति लगाई हो, उनके नाम के आगे पीछे कहीं पे उन्होंने किसी तरीके से सवाल ये भी है और ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस अपना, और ये भी पूछूंगा आज मैं, कांग्रेस और बीजेपी जो बाबा साहब का क्रेडिट ले रही है, कितनी योजनाएं ऐसी हैं